हर खबर सिर्फ खबर नहीं होती, उसके पीछे छुपी होती एक ऐसी फाइल जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। वेलकम टू द हिडन फाइल। एक इस्तीफा जिसने दिल्ली हिला दी। 25 जुलाई 2026। दिल्ली की सुबह बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद एक खबर पूरे देश में बिजली की तरह फैल गई। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या सिर्फ एक इस्तीफा था, या महीनों से बन रहे जन दबाव का विस्फोट? इस कहानी में छात्र हैं, गुस्सा है, सड़क पर उतरी भीड़ है, राजनीतिक दबाव है, और ऐसे फैसले हैं जिन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन क्या यह सिर्फ एक इस्तीफा था? कहानी शुरू होती है लाखों छात्रों के उस भरोसे से जो एक परीक्षा पर टिका था। लेकिन जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे, तो यह मामला सिर्फ एक एग्जाम का नहीं रहा। देश भर में जवाबदेही की मांग उठने लगी। दबाव बढ़ता गया। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट, छात्रों का प्रदर्शन, विपक्ष की आलोचना और जांच की मांग। हर दिन दबाव बढ़ रहा था। कई जगह छात्रों ने कहा कि उन्हें केवल नई तारीखें नहीं, बल्कि भरोसा वापस चाहिए। फिर दिल्ली का जंतर मंतर इस पूरे आंदोलन का प्रतीक बन गया। यहाँ छात्र, युवा और कई सामाजिक कार्यकर्ता जुटे। कई समूहों ने इसे केवल नीट नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की लड़ाई बताया। सरकार का कहना था कि जांच जारी है और सुधार किए जा रहे हैं। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी पूछ रहे थे, अगर जवाबदेही तय नहीं होगी तो भविष्य में ऐसी घटनाएं कैसे रुकेंगी? लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी दोस्तों, क्योंकि अगले कुछ दिनों में आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सत्ता के गलियारों में भी बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक केंद्रीय मंत्री को पद छोड़ना पड़ा? जंतर मंतर भारत में विरोध की सबसे बड़ी पहचान। लेकिन इस बार यहाँ सिर्फ नारे नहीं लग रहे थे, यहाँ लाखों छात्रों का टूटा हुआ भरोसा खड़ा था। हर पोस्टर, हर नारा, हर आवाज एक ही सवाल पूछ रही थी, अगर मेहनत से ज्यादा पेपर लिख के तय करेगा कि डॉक्टर कौन बनेगा, तो पढ़ाई का मतलब क्या रह जाएगा? लेकिन सरकार अभी भी अपने फैसलों पर कायम थी, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देश भर के छात्र संगठनों ने प्रदर्शन तेज कर दी। दिल्ली, पटना, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, हर जगह मांग उठ रही थी, जवाब चाहिए। सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट वायरल होने लगे। टीवी चैनलों की डिबेटें बदल गई। अब चर्चा सब छोड़ नीट पे हो गई। पूरी व्यवस्था पर होने लगी नीट की, एग्जाम की। सरकार कैसे मैनेज कर रही थी पेपर लीक? इसी दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया। सवाल पूछे गए, क्या सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी? क्या जिम्मेदारी तय होगी? क्या केवल जांच काफी है? जवाब में सरकार ने फिर से वही कहा, जांच एजेंसियां काम कर रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी कहते रहे कि केवल जांच नहीं, जवाबदेही चाहिए। लेकिन असली दबाव अभी बाकी था, क्योंकि आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का नहीं था। सामाजिक कार्यकर्ता और सार्वजनिक हस्तियां भी इस बहस में शामिल होने लगे। आपने देखा होगा कई साउथ के एक्टर, बॉलीवुड एक्टर भी इसमें प्रोटेस्ट में शामिल हुए। आंदोलन का दायरा बढ़ता गया। कुछ जगह शांतिपूर्ण धरने हुए, कुछ जगह पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई, और पूरा देश यह देखने लगा कि आगे सरकार क्या फैसला लेगी। फिर वो दिन आया जब दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ, और कुछ ही घंटों बाद देश ने वह खबर सुनी जिससे पूरे देश का राजनीतिक माहौल बदल गया। क्या धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस्तीफा दिया, या बढ़ते दबाव के कारण उन्हें यह फैसला लेने पे मजबूर होना पड़ा? क्या है ना दोस्तों, कई बार इतिहास महीनों में नहीं, कुछ घंटों में बदल जाता है, और यही हुआ इस आंदोलन में भी। एक तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी थे, दूसरी ओर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चला। हर किसी की नजर एक ही सवाल पर थी, सरकार अगला कदम क्या उठाएगी? आंदोलन अब केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहा था। प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जवाबदेही और भरोसा बहाल करने की मांग कर रहे थे। सरकार और आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधि के बीच बातचीत की खबरें आने लगी, लेकिन फिर वो खबर आई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 25 जुलाई 2026, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। कई समाचार रिपोर्टों के अनुसार इसे नीट विवाद, बढ़ते जन दबाव और नैतिक जिम्मेदारियों के संदर्भ में देखा गया। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर मौजूद कई प्रदर्शनकारियों ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। कुछ संगठनों ने घोषणा की कि सरकार ने उनकी प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली है, और वो अपना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। हालांकि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अलग अलग रही। विपक्ष ने इसे जवाबदेही का जीत बताया, जबकि सरकार समर्थकों ने कहा कि
सुरक्षा की प्रक्रिया पहले से चल रही थी और आगे भी जारी रहेगी। यानी एक ही घटना को सबने अपने अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या एक मंत्री के इस्तीफा से शिक्षा की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी या सिर्फ एक नई शुरुआत है? क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका था, लेकिन क्या इससे लाखों छात्रों के मन में उठ रहे सवाल खत्म हो गए थे? शायद नहीं। एक कुर्सी खाली हुई थी, लेकिन देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था। क्या भारत की परीक्षा व्यवस्था पहले जैसी ही रहेगी या अब सचमुच कुछ बदलाव आएंगे? दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कई बार आंदोलन सरकारें नहीं बदलती, बल्कि व्यवस्थाएं बदलने की शुरुआत करती है। लेकिन क्या इस बार ऐसा संभव होगा? इस पूरे घटनाक्रम के बाद परीक्षा प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और जवाबदेही पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो रही है। कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिए कि तकनीकी पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां दोबारा न बने। कुछ प्रदर्शनकारी समूह ने इसे अपनी आवाज की जीत बताई। वहीं सरकार ने कहा कि सुरक्षा की प्रतिक्रिया जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी दोनों पक्षों ने अपने अपने तरीकों से इस घटनाक्रम को देखा। लेकिन दोस्तों, यह कहानी का सबसे बड़ा सवाल किसी नेता या सरकार से नहीं जुड़ा। सवाल है, क्या देश का हर मेहनती छात्र यह भरोसा रख सकता है कि उसकी मेहनत का फैसला केवल उसकी योग्यता तय करेगी? अगर यह सवाल का जवाब हाँ बनाना है, तो सुधार सिर्फ कागजों पर नहीं, व्यवस्था में दिखनी चाहिए। हर आंदोलन हमें कुछ सिखा कर जाता है। कुछ लोगों के लिए एक राजनीतिक घटना थी, कुछ के लिए छात्रों की आवाज और कुछ के लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग का प्रतीक। समय बताएगा कि इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर क्या रहा, लेकिन इतना तय है कि इसने पूरे देश को शिक्षा व्यवस्था पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या आपकी राय में एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा काफी है या शिक्षा व्यवस्था में और बड़े बदलाव की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी तथ्य आधारित पढ़ाई वाली डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ खबर नहीं होगी, उसके पीछे की पूरी सच्चाई होगी। आज की फाइल यही बंद होती है दोस्तों, लेकिन सच की तलाश अभी जारी है। फिर मिलेंगे एक नए हिडन फाइल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।